हेलो एवरीवन, मयूरी यार। हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं फिलहाल, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी और जे थॉमसन का जो मॉडल है वो एक बार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन ये मॉडल भी पढ़ने से पहले हम लोग जे थॉमसन का टॉपिक है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अभी जे थॉमसन ने 3 पॉसिबिलिटीज़, मतलब उन्होंने सोचा था कि 3 पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकता है। पहला कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो पेयर्ड होता है। सेकंड, जो पॉजिटिवली चार्ज है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट होगा और उसके अराउंड, मतलब सर्कुलर में, उसके साइड में, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मोशन हो रहा होगा, उनका सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे। फिर जो तीसरा क्या था, तीसरा था थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो पूरा का पूरा एटम है वो रीजन ही पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर चिपका है। इसके लिए उसे प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। जैसे कि प्लम केक में कैसे ना चिपका हुआ रहता है और स्प्रेड हुआ रहता है, और सब जो ड्राई फ्रूट्स है, टूटी फ्रूटी है, सब वो चिपका हुआ रहता है। अभी लेकिन हालांकि ये रॉन्ग प्रूफ हो गया था बाद में, लेकिन इसी को ये ड्रॉबैक जो क्लियर करने के लिए आए थे वो है अपने साइंटिस्ट रुदरफोर्ड, अर्नियस्ट रुदरफोर्ड, जिनका पूरा नाम है। अभी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया, लेकिन दो साइंटिस्ट से करवाया था उन्होंने, जिनका नाम है हैंस कीगर एंड अर्नेस्ट मैटसन। तो उनके थ्रू ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट जानने से पहले हम पूरा ये जो अपैरेटस है ये समझ लेते हैं। अभी अपैरेटस में क्या है, एक लीड बॉक्स होता है, लेड बॉक्स, जिसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जाता है जो कि अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। और वो क्या है, हीलियम न्यूक्लियस, वो है जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है। फिर यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल उन्होंने डाला, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल। जैसे कि इसका थिकनेस जो है वो लगभग 100 नैनोमीटर्स था। मतलब यू कैन इमेजिन कि वो कितना छोटा होगा, कितना पतला होगा, सॉरी। जबकि और गोल्ड जो है मीलिएबल है। मीलिएबल मीन्स उसको कितना भी हैमर करो, प्रेस करो, वो बगैर टूटे ही वो पतला हो जाता है। और ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जो कि अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए रखा था। लेकिन यहाँ पे एक काउंटर बोलते हैं, गीगर काउंटर। ये साइंटिस्ट हैंस गीगर ने ही इन्वेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। हालांकि ये अभी डायग्राम में प्रेजेंट नहीं है, बट एक जैसा छोटा सा ब्लॉक होता है। तो अभी ये साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर क्या किया, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये हीलियम न्यूक्लियस से बोम्बार्ड कर दिया। और बोम्बार्ड जब किया तो क्या हुआ, वो पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल से पास हुआ। मैच्योरिटी, जब वो लोगों ने ऑब्जर्वेशन देखा तो ये पूरा का पूरा अल्फा रेडिएशंस है, ये स्ट्रेट लाइन में पास हुआ है और बहुत कम डिविएशन हुआ। मीन्स स्ट्रेट जाके डिविएट, और उससे भी कम रिबाउंड इन द सेंस, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो बाउंस। जिसकी बॉल अगर हम बॉल पे मारते हैं तो कैसे बाउंस होके आ जाता है, वैसे बाउंस बैक हुआ। तो अभी यहाँ से रुदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। अभी जे थॉमसन का जो थर्ड पॉसिबिलिटी था उसमें क्या कहा था कि जे थॉमसन ने कि पूरा का पूरा एटम वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए रहते हैं। और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स है जो पॉजिटिव चार्ज एमिट करता है। अभी अगर ये ऐसा होता तो ये जो चार्ज है ये रिबाउंड हो रहा होता, पूरा का पूरा अल्फा पार्टिकल से रिबाउंड होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरा का मेजॉरिटी ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स हैं
वो रेडिएशन पास हो चुका है एटम से। अभी जैसे गोल्ड फॉइल है, देखो काफ़ी सारे एटम्स हैं, इधर एक एटम से हम समझ लेते हैं और ये कुछ है जो डिविएट हुआ। देखो यहाँ पे एक डिविएशन है, यहाँ पे एक रिबाउंड हुआ है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकाला रुदरफोर्ड ने कि जो एटम है वो ऑलमोस्ट जो है स्पेस खाली होता है, और ये रिबाउंड क्यों हुआ, उनको फिर ये कंक्लूजन क्या निकला कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा रीजन है जो कि जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। बहुत ही छोटा रीजन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, इसके लिए वो रिबाउंड या ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसके लिए ये रिबाउंड हुआ और कुछ डिविएट हुआ। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है और इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिविएटेड and traveled straight. Then less amount of alpha radiations deviated and very less amount of radiations rebounded. अभी हाइपोथेसिस क्या निकला यहाँ पे? There is a positively charged center in the atom called nucleus. Nearly all the masses of the atom resides in the nucleus. Then electrons revolve around the nucleus in a circular path. And size of the nucleus is very small compared to the atom. Atom से कंपेयर किया तो न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है। हालांकि अगर इमेजिन, ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ये न्यूक्लियस बड़ा होता तो बहुत से अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही कम मात्रा में डिविएशन और रिबाउंड हुआ है। तो ये था हाइपोथेसिस ऑफ रुदरफोर्ड। अभी इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी है। अभी ड्रॉबैक क्या है? चार्ज पार्टिकल्स, अ चार्ज ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स इन सर्कुलर मोशन गेन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन गेन करता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो सर्कुलर मोशन में तो रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन उसने वो इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी छोड़ना चाहिए था, और अगर वो एनर्जी कम होगा तो होगा क्या? एनर्जी जब कम होगा वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया था। सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर मोशन इट गेन्स एक्सेलरेशन, इट इज बाउंड टू लिबरेट एनर्जी, एनर्जी वो छोड़ेगा। इफ इट कीप्स रेडिएटिंग इट्स एनर्जी, ultimately all energy of the electrons will get over and it will fall in the nucleus. अभी ये जो ड्रॉबैक था, ये रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। दिस वुड रिजल्ट इन अ हाई इंस्टेबिलिटी ऑफ द एटम। अभी ये तो ड्रॉबैक था, बट हालांकि ये होता नहीं है, बिकॉज जनरली जो एटम है वो स्टेबल होता है। अभी आगे भी है इसका ड्रॉबैक क्लियर करने के लिए एक और साइंटिस्ट है, ये हम नील बोर, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी चलते हैं, देखते हैं रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट वॉज नेम्ड एज रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ही परफॉर्म्ड अलॉन्ग विथ हैंस गीगर एंड अर्नियस मार्टसन। द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल वॉज 100 nm. Geiger counter was used to detect the alpha particles. The lead box contains a radioactive element which emits alpha particles. Alpha particles were bombarded from the lead box, which are positively charged, and pass through the gold foil. अभी यहाँ हम लोगों ने एक एटम लेके पढ़ा हम लोगों ने कि रेडिएशंस कैसे पास हो रहे थे। ये तो फुल एक गोल्ड फॉइल में बहुत सारे एटम्स हैं। इधर एक एटम से हम लोगों ने समझा कि काफ़ी जो रेडिएशंस है वो अनडिविएटेड थे, मतलब स्ट्रेट पास हुए। लेस अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रेडिएटेड यहाँ, सॉरी डिविएटेड यहाँ पे, और जो वेरी लेस अमाउंट रेडिएशंस रिबाउंडेड, ऐसा बाउंस बैक। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला
द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के बाजू में सर्कुलर पाथ। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। अभी इसका ड्रॉबैक, charge object when revolves in a circular motion gains acceleration. Similarly, when electrons leaves a circular motion, it gains acceleration and it is bound to liberate energy. If it keeps radiating its energy, ultimately all the energy of the electron will get over and it will fall near the nucleus. एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वो न्यूक्लियस के पास जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। दिस वुड रिजल्ट इन हाई इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम, बट दिस जनरली डजंट हैपन बिकॉज एटम्स आर यूजुअली स्टेबल। अभी जो नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कवर करेंगे।